हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज दिया चंदन फंक्शन फैन फिक्शन एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दिया। आई होप यू वेल, हेल्दी से एंड हैप्पी नाउ। सो जो भी मेरे फ्रेंड को न्यू विजिट करें, न्यू मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स हैं, क्यूट क्यूट से सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को उसका लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलना ताकि छोटे से रिलेटेड उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। और मेरी जो भी फैन फिक्शन होती है वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू फंक्शन फैन फिक्शन लेके आई हूँ जो वन शॉट फैन फिक्शन है और उसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है। मेरी जो भी स्टोरीज है वो सारी इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है और वो मेरे द्वारा ही लिखी जाती है। आई मीन उन सबकी ऑथर मैं ही हूँ। ओके, तो चलिए हम अपनी फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मैरिड टू अ हार्टलेस। ये एक फंक्शन वन शॉट फैन फिक्शन है। सो स्टोरी की तरफ चलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग बोलोगे बहुत ज़्यादा बोलती है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक रूम जहाँ पर कि एक पर्सन जो था वो बेड पर लेटा हुआ था एंड उसके साथ में बगल में एक और पर्सन लेटा हुआ था जो कि उससे काफ़ी दूर लेटा हुआ था। आई मीन जो दूसरा पर्सन है वो बिल्कुल कोने में सट के लेटा हुआ था और साइड में जो पर्सन था वो भी दूसरे कोने पे सट कर लेटा हुआ था। आफ्टर जो है हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जा रहा है अभी। तो जो पर्सन लेफ्ट साइड सो हुआ था वो उसका आंखें खुल जाता है एंड वो क्या करता है, आई मीन उसे महसूस होता है कि उसके जो बैग है वहाँ पर किसी का हाथ है जो कि उससे बहुत जकड़े हुए है, बट उसको बिलीव नहीं हो रहा था। सो स्टोरी का थोड़ा सा आप लोग को इंट्रो दे देती हूँ। स्टोरी कुछ इस तरह है। इसमें हमारा जो वांग जी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल दिखाया गया है। जो वांग जी को ऐसा दिखना पसंद नहीं करती है एंड विंग को क्यूट सा इनोसेंट सा देखना पसंद नहीं करती कि उसके साथ बुरा हो रहा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ये सिर्फ फैन फिक्शन है। ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन पर बेस्ड है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी और देखते हैं कि क्या हमारा जो वांग जी है उसको हमारी क्यूट से प्यारी सी विंग से प्यार हो पाएगा। सो स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो वो पर्सन उठता है एंड उस स्क्रिप्ट को छोड़ने की कोशिश करता है, बट वो दूसरा पर्सन उसे छोड़ नहीं रहा होता है। तभी वो पर्सन कहता है प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, जो ब्रेकफास्ट बनाना है, आप ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। तो फिर दूसरा पर्सन कहता है नो, तुम अभी नहीं जा सकते। विंग को ये बात थोड़ा अजीब लगता है। हाँ फ्रेंड्स, वो हमारा विंग ही है जो लेफ्ट साइड सो रहा था एंड राइट साइड हमारा लान वांगजी सो रहा था। फिर विंग जो है वो फ्लीटिंग टोन में कहता है कि तुम अगर ऑफिस के लिए लेट हो गए तो तुम उसके लिए मुझे ब्लेम करोगे एंड मुझे अगेन टॉर्चर करके, सो मैं इसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा। मैं ऑलरेडी तुम्हारे बहुत ज़्यादा टॉर्चर सह चुका हूँ। उसके बाद हमारा जो वंश होता है वो विंग को जाने देता है। विंग उठता है, वो जाके अपने लिए बाथ प्रिपेयर करता है, वार्म वाटर से अपनी बॉडी को सोक कर मतलब उसमें डिप करता है, बाथ लेता है एंड अपनी बॉडी को जो ड्राई टॉवल होता है उससे अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद वो जो है विंग हमारा वो अपने बेडरूम की तरफ से निकल कर अपने क्लॉथ वेयर करके वांग जी वहाँ पर लेटा हुआ सब कुछ देख रहा था। विंग वहाँ से जाके सीधा किचन में जाता है। किचन में जाके वो कुछ ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था। वो जो है वो कुछ पाइनएप्पल केक्स, आई मीन पाइनएप्पल केक्स और साथ में ऑमलेट और कुछ गार्लिक ब्रेड और वाइट सॉस पास्ता बना रहा था। तो उसी तरफ आना लान वांगजी जो रेडी होके नीचे आता है। तभी वो दिखता है कि पूरा लान फैमिली जो था वो नीचे डाइनिंग हॉल में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस बात से समझ गए होंगे कि पूरा लान फैमिली इकट्ठा रहता है। और एक बात जो मैं बताना भूल गया था, विंग का शादी वांगजी से जो है वो एक बिजनेस के थ्रू हुआ था, जिसकी वजह से बिकॉज रियल रीज़न ये था कि विंग का जो वो फैमिली का बिजनेस था वो थोड़ा गिर रहा था, जिस वजह से विंग का मैरिज चाइना के मोस्ट हैंडसम, आई मीन सबसे रिचेस्ट जो फैमिली है लांस कॉर्पोरेशन, उसके हेड के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करने के थ्रू मिस्टर लान कुरेन ने एक शर्त रखा था, जिसके थ्रू मिस्टर जो हमारे यंग फेमियन थे उन्हें अपने बेटे की शादी उनके बेटे सेकंड सन लान वांगजी से करने के लिए कहा गया था। विंग वांगजी से कम 5 साल छोटा है। विंग अभी भी एक स्कूल का स्टूडेंट है, बट वो अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है उसे बहुत अच्छे तरीके से निभाता है।
स्टोरी की तरफ चलते सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी मिस्टर लान कुरियन कहते हैं, विंग तुम खाना नहीं खाओगे, ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? तभी विंग कहता है, और डैड मैं कर लूँगा, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूँगा। उसके बाद मिस्टर लान कुरियन कहते हैं, नहीं, साथ में बैठ कर खाओ, घर में बहुत ज़्यादा सर्वेंट्स हैं, वो खाना सर्व कर लेंगे, तुम बैठो। वांग जी उसे एक आईब्रो रेस करके देख रहा था, बट विंग को अपने फादर ने लोग का बात मानना पड़ता है, इसलिए विंग वहाँ पर बैठ जाता है। तभी मास्टर लान कुरियन कहते हैं अपने सर्वेंट से कि वो विंग को खाना सर्व करे। जो सर्वेंट होते हैं वो भी विंग को खाना परोसते हैं, एंड उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करके सभी अपने अपने वर्क्स में चले जाते हैं। वांग जी को विंग को उसके स्कूल छोड़ना होता है, एंड सभी जो विंग की ब्रदर इन लॉ आई मीन लान चैन है, उनके हस्बैंड जो है जिसका नाम है मैंग्या, जो कि बहुत प्यारा सा बॉय है, जो कि एक टिम्पल बॉय है जिसकी बहुत प्यारी सी स्माइल है, एंड वो हर वक्त स्माइल करता रहता है। इस वक्त वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अभी एक बेबी को कैरी किया हुआ है और वो अपनी टमी को सहलाते हुए बैठा हुआ था। तभी लान चैन उसके फोrehead पे किस करते हुए कहते हैं, मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा और इवनिंग में तुम्हें मेरे साथ वॉक करने के लिए चलना, तो याद रखना, सो मत जाना और गिव इट टेक अ रेस्ट, और बहुत सारा रेस्ट करना। तभी महंगा उन्हें प्यारी सी स्माइल देखते करता है, ओके हस्बैंड। फिर लान चैन जो थे वो हमारे चले जाते हैं अपने ऑफिस में। मिस्टर लान कुरियन भी ऑफिस के लिए निकल गए थे और वांग जी, हमारा लान वांग जी भी विंग को लेके अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। सभी लोग ऑफिस पहुंच चुके थे, एंड विंग अपने जो था उसका स्कूल पहुंच चुका था, जहाँ पर उसका फ्रेंड हुसैन जो कि उसका वेट कर रहा होता है। तभी विंग जब आता है तो हुसैन उसे हेलो कहता है। लान वांग जी उसे दूर से देख रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा जलेसी हो रही है, पर वो अपनी मुट्ठी बीच कर वहाँ से निकल जाता है। एंड फिर वो अपने ऑफिस में पहुँच कर अपनी कुछ मीटिंग्स को अटेंड करता है। उसका मूड बहुत ख़राब था क्योंकि उसने आते हुए ही अपने जितने भी उससे कलीग, उसके जो एम्प्लॉयज़ थे वो उसे ग्रीट कर रहे थे, उन्हें वो इग्नोर करते हुए जा रहा था, एंड उनकी ग्रीटिंग का कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। उसके बाद जो हमारे लान वांग जी था वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और कुछ वर्क कर रहा होता है अपने ऑफिस, लेकिन फिर भी उसे वही लड़का आई मीन हुसैन की बहुत बुरा गुस्सा आ रहा था उसे बहुत ज़्यादा, कि उसके हस्बैंड को, उसके वाइफ को, जो कि उसका अम्मी उसे कोई कैसे टच कर सकता है। पर चलिए स्टोरी पे चलते देखते हैं। दूसरी तरफ हमारा विंग अपने स्कूल में पहुँच कर अपनी हुसैन के साथ मिलकर अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा होता है बहुत अच्छे तरीके से। हमारा विंग स्टडी में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए वो किसी भी चीज़ को एक बात सुनता था उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाता था। कोई भी किसी भी बात को लेकर कोई भी क्वेश्चन जो भी उसके सॉल्यूशन उसे ढूंढने हो उसे फटाक से मिल जाते थे क्योंकि उसका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जियांग कॉर्पोरेशन का, जहाँ पर मिस्टर जियांग फैमिली जो थे वो उसमें बैठ कर कुछ वर्क कर रहे थे। तभी उनके गेट पर नॉक होता है और गेट पर नॉक करते हुए वो कमिंग कहते हैं। कमिंग करते हुए वहाँ पर अपनी आइज़ रोल करते हुए वहाँ से हमारा जियांग चैन का एंटर दिखाता है। जियांग चैन जो कि अपने फादर के पास एक फ़ाइल देते हुए कहता है, सो डैड इट्स कम्प्लीटेड, अब ये कंप्लीट हो चुका, तो क्या मैं विंग से मिलने के लिए और उसके स्कूल जा सकता हूँ प्लीज़ लंच टाइम में? उसके फादर कहते हैं ओके जाओ, पर जल्दी वापस आना क्योंकि आफ्टरनून में हमारी सेकंड मीटिंग है। तो हमारा जियांग चैन कहता है ओके डैड, मैं जल्दी हो जाऊँ। तभी मिस्टर जियांग फैमियन कहते हैं ओके। उसके बाद मिस्टर जियांग फैमियन जो थे अपने वर्क पे लगे, तो जियांग चैन जो था वो अपने कार लेके वहाँ से निकल जाता है। विंग अपनी क्लासेस अटेंड करता है। उसके बाद उसकी जब ये होता है ब्रेक का टाइम होता है तो वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जाता है कैंटीन आई मीन अपनी कैफेटेरिया एरिया में उसे जो है वो जा रहा होता है, बट रास्ते में जाते हुए उसे अपने ब्रदर दिखते हैं जो कि कार के पास बाहर बैठकर उसका वेट कर। तभी विंग जियांग जो हमारा हुसैन था उसका हाथ को छोड़कर अपना हैंड वेव करते हुए जंक्शन की तरफ जा रहा था। जब ही जंक्शन से एक कार जो थी वो टकरा गई थी, एंड वो टकराते हुए जंक्शन उससे कहता है आई एम सॉरी। वो लड़की सॉरी कहती है। तो जंक्शन अपनी रॉकेट आउट करते, क्या देख के नहीं चल सकती? वो डबल बैटरी कहीं की, या चश्मा लगा के भी तुम्हें नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा 6 फीट इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम उसे टक्कर मार के हुए सॉरी क्या करने कर रही? तो वो लड़की ऊपर होती है अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहते हैं, मिस्टर जियांग शायद आपको गलत फहमी हो गई, मैं यहाँ की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल की इकलौती बेटी हूँ, वैन किंग। तभी जियांग चैन उस लड़की की तरफ देखता था, वो देखता ही रहता। वो लड़की बहुत ज़्यादा प्यारी थी। फिर वो लड़की वहाँ से अपने मुंह को
मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल जाता है। तभी यांगचन के पास विंग आता है एंड यांगचन कहता है कौन है ये नक्चरी लड़की। तभी विंग बताता है काका आप यहाँ पर, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप यहाँ पर आओगी। उसके बाद वो अपने काका को हक कर लेता है। मीन यांगचन उससे बड़ा है। फिर यांगचन कहता है क्या तुम ठीक हो, वो तुम्हें अच्छे से तो रखता है। तो विंग कहता है तो यांगचन उसके नेक पर कुछ निशान देखता है जो कि शायद किसी चीज़ के मारने के। तो विंग उस निशान को छुपाते हुए वो मैं वो शो में गिर गया था। उसके बाद जैक्सन कहता है तुमने ऑइंटमेंट लिया। तो विंग कहता है उसके बाद जैक्सन कहता है उसके फोटो पे किस कर दो। मेरे भाई मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हें पता मैं रोज़ तुमसे मिलने के लिए आता हूँ बट मुझे कभी भी टाइम नहीं लग पाता था। बट कैसे पता नहीं कैसे बेटा आज मुझे टाइम लग गया कि मैं तुमसे मिल सकूँ। तभी हमारा विंग कहता है ओके काका। फिर उसके बाद जैक्सन कहता है चलो साथ में लंच करें। तो विंग कहता है ओके काका। फिर वो लोग कैफेटेरिया में जाके वहाँ पर जो उनका स्कूल का कैफेटेरिया था वहाँ पे जाके कुछ फूड ऑर्डर करते हैं। हुसैन भी वहीं पे बैठा था और साथ में हुसैन का जो बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मोशांशु है वो भी साथ में बैठा हुआ था एंड वो भी जैक्सन को हाई फाई करता है। तभी जैक्सन कहते हैं तुम्हारी प्रिंसिपल की जो गर्ल है वो बहुत ज़्यादा नकचड़ी। तभी विंग कहता है ऐसा मत बोलिए वरना कोई उनके साथ बोल देगा। तभी जैक्सन कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम तो अच्छे से जानते हो अपने। तभी विंग कहता है मैं जानता हूँ अपने काका को। उसके बाद वो लोग अपने ब्रेकफास्ट अपना लंच करते हैं। लंच के बाद विंग जो था उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा था। तभी जैक्सन उसको बाय करते हुए कहता है अपना ख्याल रखना और सही तरीके से घर जाना ओके। तो विंग कहता है ओके काका। फिर जैक्सन चला जाता है क्योंकि उसे मीटिंग अरेंज करना। विंग जैसे फ़ोन उठाता है तभी वहाँ से लान वांग जो था वो चिल्लाते हुए कहता है तुम कहाँ पर हो। तो विंग कहता है कैफेटेरिया में। तो वांगची कहता है अभी क्या अभी वहाँ से बाहर निकलो और मेरे पास आओ। तो विंग कहता है बट मैं तो मेरी क्लास का टाइम होने वाला है। तभी लान वांगची कहता है मैंने कहा बाहर आओ। तो विंग कहता है ओके। तो तब से जैक्सन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड वो लड़की जो कि विन किंग थी वो विंडो से उसको देख रही थी एंड कह रहे थे डैड आई लव दिस बॉय। तभी मिस्टर वैन रोहान कहते हैं विन किंग वो हमारे स्टेटस के नहीं है, तुम तो जानते हो जंस की हालत कितनी बदतर है। तभी हमारा विन किंग जो है वो कहती है बट डैड आई रियली लव हिम, मुझे वो पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो उसी तरह में सीन दिखाया जाता है। विंग जब दौड़ते हुए बाहर आता है तो वो हाँपते हुए बाहर आता है। तभी वांगची कहता है क्या हुआ, इतने दौड़ क्यों रहे हो और हाँप क्यों रहे हो। तो विंग कहता है आपने कहा ना कि जल्दी आओ तो मैं जल्दी में दौड़ के आ गया। तो वांगची कहता है पागल कहीं के। उसके बाद कहता है कान में बट विंग कहता है बट मेरा क्लास। तो लान वांगची कहता है मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल से बात कर ली, सो मेरे साथ चलोगे। तभी वहाँ पर हमारा जो न्यू सन था वो आता है विंग का बैग एंड कहता है विंग तुम अपना बैग कैफेटेरिया में ही भूल गए थे। तो हमारा विंग कहता है तो कहते क्या तुम अपनी क्लासेस अटेंड नहीं करोगी। तभी विंग कहता है मुझे इनके साथ जाना होगा। तभी हमारा लान वांगची जो था वो उसकी तरफ घूरते हुए देखता है। साथ में जब मोहन शशु आता है तो वांगची थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है एंड वो कुछ चीज़ नोटिस करता है। मोशांशु और विंग में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ थी बट विंग थोड़ा हट के था। तो विंग कहते चलें। फिर वांगची कहते हैं ओके। उसके बाद वो लोग जाते हैं। लान वांगची उसको लेके एक अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव से एक स्वीट में लेकर जाता है जहाँ पर वो दोनों लंच करने वाला था। बट विंग कहता है मेरा काका मेरा पेट ऑलरेडी फुल है, मैंने अभी लंच किया है। लान वांगची कहता है किसके साथ, उस हुसैन के साथ। तभी हमारा विंग कहता है नो काका आए थे मुझसे मिलने के लिए। तभी लान वांगची क्या कहा तुमने। विंग कहता है हाँ मेरे काका जंग काका आए थे। वो कहता है अच्छा तो तुमने जंग के साथ लंच कर लिया और मेरा ख्याल नहीं है और मुझे बताया भी नहीं। तो विंग कहते हैं वो जब भी जल्दी से जब मेरी क्लास खत्म हुई तो मैं कुछ खाने के लिए जा रहा था तब काका ने मुझे बुला लिया अपने पास और साथ में लंच करने के लिए कहा तो मुझे करना पड़ा। तो वहीं लान वांगची कहते हैं ठीक है जितना तुम खा सकते हो उतना खा लो। लान वांगची ऐसे कहने विंग कहता है ओके। विंग चुपचाप उस फूड को खा रहा था लान वांगची उसे ऑब्जर्व कर रहा था एंड कहता है तुम्हें एक बात बताओ। विंग कहता है तो लान वांगची कहता है उस नी हुसैन से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो विंग कहता है वो मैं वो। लान वांगची कहता है नो वे। और विंग कहता है ठीक है।
उसका लान वांगजी और लंच करके जो है वो जी उसे अगेन स्कूल में ड्रॉप करता है एंड खुद अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। विंग अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा होता है तो उसी तरह लान वांगजी कार ड्राइव कर रहा होता है। वो बार बार विंग के फेस को याद करके हंस रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पे एक रिंग बेल बजती है एंड वो जब कॉल उठाता है तो वहाँ से एक लड़की बात करती है, हनी तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है, मैं तुमसे कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, लेकिन तुम कहाँ पर हो। तभी लान वांगजी कहता है आई एम ऑन द वे। तभी वो लड़की कहते हैं मैं तुम्हारा वेट XYZ होटल में के बाहर कर रही हूँ, सो जल्दी हो। तो लान वांगजी कहता है ओके। उसके बाद वो लान वांगजी फ़ोन कर देता है एंड वो पहुँच जाता है उस होटल के बाहर जहाँ पर गेट पर एक लड़की होती है। वो दोनों अंदर जाते हैं और एक टेबल बुक करते हैं। टेबल बुक करने के बाद कुछ ऑर्डर करते हैं। लान वांगजी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर जो था वो ऑर्डर करते हैं। तो उसी तरह वो लड़की अपने लिए एक स्ट्रॉबेरी जो पेस्ट्री होती है उसे स्ट्रॉबेरी केक का मतलब केक का छोटा सा पीस अपने लिए ऑर्डर करते हैं। तो वो खा रहे थे। तभी लान वांगजी कहते हैं क्या तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन तुमने कलेक्ट की। तो वो लड़की जो थी वो पेन ड्राइव वांगजी की तरफ स्लाइड करते हुए कहती है इसमें उस लड़के की पूरी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपने मुझे सर्च करने के लिए कहा था। तो सर क्या अब आप मुझे मेरी पेमेंट देंगे, इसके बाद मैं जा सकूँ। तो लान वांगजी कहते हैं मैम यहाँ तो मुझे सर बुलाना बंद करो। पहली बात तो यही, मुझे सर बुलाना बंद करो। मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और लान वांगजी कहते हैं ठीक है मैम। मैं कहती हूँ ओके अब मैं चलती हूँ। वो अपना अमाउंट लेके अमाउंट का चेक लेके वहाँ से चले। तब लान वांगजी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहा होता है, देख रहा होता है। तभी वो मैम ने वो रिकॉर्डिंग की थी उसे सुनता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो जिसमें मैम बताती है इसका नाम मोशांशु है एंड ये मिस्टर मो का इकलौता सन है और ये नी कॉरपोरेशन के हेड निमंजू है, उनके छोटे भाई का बॉयफ्रेंड भी है जो कि अभी जस्ट अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से अभी शिफ्ट हुआ है। तो लान वांगजी तो ओह तो ये हुसैन ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट करके यहाँ पर आया है। उसके बाद वो लोग बहुत ज़्यादा वांगजी को ये बातें घूम रही थी। तभी उसे याद आ रहा है मिस्टर नी से मैं बात कर सकता हूँ, वो मेरे कॉन्टैक्ट में है। तभी न्यू हुसैन के ब्रदर मिस्टर नी मिंजो को का फ़ोन उनके ऑफिस में बजता है जहाँ पे कि जो हमारे मिस्टर निमंजो थे वो अपना वर्क करे। तभी वो फ़ोन उठाते हैं, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा था मिस्टर लान वांगजी का। तो वो कहते हैं गुड आफ्टरनून मिस्टर लान वांगजी। सो कैसे कॉल किया आपने मुझे, क्या कोई बात थी। तभी वांगजी कहता है कि अपने भाई से कहो कि वो मेरी हस्बैंड बीइंग से दूर रहे वरना ये उसके लिए अच्छी बात नहीं। तभी मिस्टर निमंजो कहते हैं लान वांगजी तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे ब्रदर ऑलरेडी एंगेज्ड है मोशांशु के साथ, तो वो तुम्हारी वाइफ तुम्हारे हस्बैंड पर वो दूरी क्यों डालेगा। उसका लान वांगजी कहता है ठीक है। उसके बाद हमेशा शिफ्ट करके इवनिंग का दिया जहाँ पर विंग को लेने वांगजी आया होता है। वांगजी उसे कार में बिठाता है और वो दोनों कार में जा रहे थे। वांगजी ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, विंग को स्मेल भी आ रहा था बट विंग ने उससे थोड़ा अवॉइड करता। बोला वांगजी कहता है कुछ खाओगे, तो विंग कहता है वांगजी ने देखा था कि जैसे ही आइसक्रीम पार्लर आया तो विंग के फेस पे एक स्माइल आ गया था। तो लान वांगजी जाता है और आइसक्रीम पार्लर में जाके एक वो पार्लर जाता है एंड वहाँ से वो कुछ आइसक्रीम्स के अलग अलग पैक्स लेके आता है, बॉक्सेस लेके आता है। विंग ये सब देख रहा था। वांगजी उसके हाथ में देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए विंग कह रहा था क्योंकि आज से पहले वांगजी ने विंग के लिए कभी कभी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं किया था जिसे देखकर विंग को मन में खुशी हो। बट फिर भी विंग वांगजी के इस बचपन देखकर उस चीज़ को ले लेता है। फिर उसके बाद मिस्टर जो लान वांगजी थे वो विंग के थोड़ा सा क्लोज आके उसके फोटो पे किस कहते हैं एंड कहते हैं घर पे बात करते हैं। जब विंग पूछने वाला होता है उससे कुछ तो फिर वो लोग घर में जाते हैं। घर में जाके दोनों फ्रेश होते हैं, अपना जो उनका मतलब इवनिंग का जो स्नैक्स होता है उसे एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लान वांगजी
और विंग का रूम, लान वांगजी का रूम पर पूरे सामान इधर उधर बिक रहा होता है। लान वांगजी विंग को गुस्से से देती, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो उसके साथ घूमने की, मैंने मना किया था ना, फिर भी तुम उसके साथ। तो इनकी तो उसके साथ नहीं, तो वो खुद वो और उसका बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ है। राणा जी कहता हो अच्छा ये बात है, तो तुम वहाँ से जा सकते, फिर भी तुम वहीं रहे, इसकी सज़ा तुम भुगतोगे। और हमें दिखाया जाता है लान वांगजी के रूम में बहुत ज़्यादा टूल्स पड़े हुए थे, किसी किसी को टॉर्चर किया जाता होगा। एंड वांगजी कहते हैं मुझे लगता है पर मुझे ने सभी इक्विपमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, तब तुम्हारी अक्कड़ ठिकाने आ गया। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर देते हैं विंग के बॉडी से पूरे क्लॉथ्स जो थे वो निकाल दिए चुके थे, और विंग पूरा नेकेड उसको उस बेड पर बंधा हुआ था, जिसके दोनों हाथ दोनों साइड से बंधे हुए थे बेड के हेडबोर्ड से। उसके बाद उस रूम की और देखते हैं, वो कहता है ये क्या करे हो आप हस्बैंड, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो मेरे साथ। तभी लान जी कहता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं क्यों तुम्हें हस्बैंड। उसके बाद वो विंग के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, विंग को उसके साथ इंटीमेट होता है उस इतना बड़ा तरीके से कि विंग को ब्लीडिंग तक हो रहा था। बट वांगजी तब भी नहीं रुका, वो कंटिन्यूसली विंग के साथ अपनी एक्टिविटी में इंडल्ज था, उसे आगे कंटिन्यू रख रहा था। अदरवाइज विंग जो था वो कुछ टाइम बाद अनकॉन्शियस हो जाता है। लान वांगजी को जब इस बात का एहसास होता है तो वो बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि विंग ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो चुका था, उसकी लोअर बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था, जिसे देखकर लान वांगजी खुद भी डर गया था। एंड तभी वो अपनी नशे की हालत से बाहर भी आता है। जब वो विंग की ऐसी हालत देखता है, विंग को बहुत ज़्यादा शेक करता है, बट विंग नहीं हिलता है। उसके बाद वो जल्दी से उठकर विंग को पहले तो क्लीन करता है, फिर वो उसकी जो कलीग थी उसे बुलाता है, जो कि एक डॉक्टर है, जिसके कि लान वांगजी जिसका बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम वेनकिंग है। वेनकिंग पेशे से एक डॉक्टर है एंड टीचर भी है, और वो मिस्टर लान वांग की बेटी है। तो वांगजी का कॉल जब सुनते ही जो हमारी वेनकिंग थी वो लान वेशन की तरफ आ जाती है। उसके बाद वो डोर को नॉक करती है, लान वांगजी रूम ओपन करता है, और उसके बाद वेनकिंग सब कुछ समझ जाती है। फिर वो कुछ नहीं कहती, एंड कहती है क्या ये उसका फर्स्ट टाइम था। तभी वांगजी उसे कौन नीचे कर दो ये, हाँ मैं ऐसा कहता है हाँ। वेनकिंग कहती है पर तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, अभी तो वो इतना कहकर वो चुप हो जाते है। तभी लान वांगजी कहता है कि वो मैंने गुस्से में तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग और वांगजी जो उसे घर आए थे फ्रेश हो रहे थे, तभी वांगजी विंग को जबरदस्ती अपने साथ शावर लेने के लिए ले गया था। वहाँ पर उसने विंग से क्वेश्चन पूछे, जिसका विंग ने जवाब नहीं दिया था, और यही बात वांगजी को बुरी लगी। वांगजी ने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़के के साथ घूमने की। तो हमारी विंग ने कहा बट मैं तो उससे दूर था ना काका, अब मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो वांगजी कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतना कहकर वो विंग के ऊपर हाथ उठाने लगता है। विंग बहुत कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि काका प्लीज़ डोंट डू दिस, बट हमारा लान वांगजी को कौन रोक सकते। उसने विंग की बॉडी को इस तरह से तोड़ के रख दिया था कि विंग उठने की हालत तक में नहीं था। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे स्टॉप होता है, मिलते हैं इसके अनदर पार्ट में। और अगर ये फिर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, एंड प्लीज़ 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 अपना ढेर सारा प्यार मेरे चैनल को दीजिएगा, ताकि हमारा ये चैनल ग्रो हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और देखते हैं आगे होता है क्या वांगजी को विंग से प्यार हो पाएगा, क्या विंग वांगजी को एक्सेप्ट कर पाएगा, और क्या होगा इस शादी का अंजाम, और क्या होगा आगे। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांग चैनल फैमिली, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।